हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो आइल्स में राइटिंग में बच्चों को तंग करता है वो है वोकैबुलरी को होल्ड कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि वोकैबुलरी को होल्ड करना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वाइट ईजी है। जिन बच्चों को इसको होल्ड नहीं करना आता उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इस प्रकार से है। वोकैबुलरी को होल्ड करते वक्त सबसे पहले उनका समय नष्ट हो जाता है, वो अपने ऐसे को कंप्लीट नहीं कर पाते। सेकंड चीज़ ये है कि उनकी जो आइडिया डेवलपमेंट चल रही होती है ऐसे को लेकर, उनकी आइडिया डेवलपमेंट भी सही नहीं चलती। जो आइडिया उनके माइंड में चल रहा है वो उस आइडिया को एक फ्लो में कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार उनको रुकना पड़ता है वोकैबुलरी के कुछ बेटर वर्ड्स के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि वोकैबुलरी को होल्ड और मेंटेन कैसे किया जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेंटेन एंड होल्ड वोकैबुलरी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपको वोकैबुलरी को होल्ड करने का यही रहेगा कि डू नॉट थिंक फॉर डिफिकल्ट वर्ड व्हेन यू हैव स्टार्टेड राइटिंग योर एसे। जब आपने अपने एसे को लिखना शुरू कर दिया है तो डिफिकल्ट वर्ड को खोजने की कोशिश मत कीजिए। अपने एसे में हर एक लाइन में कॉमन वर्ड्स की जगह अनकॉमन वर्ड्स को डालने के लिए आप बार बार मत रुकिए और ये मत सोचिए कि इसका डिफिकल्ट वर्ड क्या होगा, किसी कॉमन वर्ड का डिफिकल्ट वर्ड क्या रहेगा। ऐसा करने से आपका समय नष्ट होगा। जस्ट आप वो लिखते जाइए जो आपके माइंड में चल रहा है। जस्ट राइट दोज कॉमन वर्ड्स दैट नेचुरली अकर इन योर माइंड। रीजन ये है कि आपके माइंड में एक फ्लो चल रहा है, आइडिया का फ्लो चल रहा है। आप जिस आइडिया को डेवलप करना चाह रहे हैं उसका एक सीक्वेंस चल रहा है। उस सीक्वेंस में जिस प्रकार के वर्ड आपके माइंड में नेचुरली आ रहे हैं वो कॉमन भी है और अनकॉमन वर्ड्स भी हैं। आप जस्ट उनको लिखते जाएं, कोई डिफिकल्ट वर्ड ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस प्रकार से चलते हो, ऐसा करने से आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ेगी और आपका जो राइटिंग का एसे है वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके आइडिया जनरेशन का फ्लो भी बढ़िया रहेगा। जैसा जैसा आपको नेचुरल फ्लो चाहिए आइडिया डेवलपमेंट के लिए वैसा ही आप लिखोगे। जब आप रुक कर वर्ड को ढूंढ कर फिर अपने आइडिया को दोबारा से सोचते हो तो ऐसा करने से आपके जो पिछला आइडिया और आइडिया के अगले सीक्वेंस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो वो आपके सीसी जिसको बोलते हैं क्विजन एंड कोहेरेंस, जिसके 25% मार्क्स आपको मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो यही फर्स्ट स्टेप यही है कि जैसा भी हो आप जस्ट लिखते जाएं अपने राइटिंग में, एक बार भी मत रुकें। जैसे वर्ड आपके माइंड में आ रहे हैं जस्ट आप उसको वैसे ही लिख दीजिए। हम बाद में बात करेंगे कि उसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। समय बचाइए, एज सुन एज पॉसिबल उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगे कि आपने अपने ऐसे को कंप्लीट कर लिया विद इन वन फ्लो, वो भी बिना रुके हुए, तब आप अपनी पेंसिल और अपने इरेजर को उठाएं और देखें कि आपके पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन, इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आपको बेटर वर्ड्स मालूम है। जो वर्ड आपको लगता है कि कॉमन है और उनके अनकॉमन वर्ड्स की नॉलेज आपको है, आप उनको अरेज करना शुरू कर दीजिए। अभी सबसे बेस्ट पार्ट ये आ रहा है कि अभी आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं है कि आपको ऐसे कंप्लीट करना है या फिर आपको ग्रामर का ध्यान रखना है या फिर आपको आइडिया डेवलपमेंट करनी है। जस्ट आप फाइंड आउट करते जाइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आपको बेटर नॉलेज है बढ़िया से वर्ड की। जैसे कि आप यहीं पर लिखा हुआ है इंक्रीज, आपको पता है कि इंक्रीज को एस्केलेट भी लिख सकते हैं, स्काईरॉकेट और अपलिफ्ट भी लिख सकते हैं। तो आप वो वाले वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये इस समय में आप रेजर का इस्तेमाल कीजिए, कॉमन वर्ड्स को इरेज कीजिए और अनकॉमन वर्ड्स के साथ उनको रिप्लेस कर दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में हम एक टॉपिक लेते हैं और उसके माध्यम से देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमने अभी एग्जाम्पल में लिया है फिजिकल बुक्स विल डिसअपीयर इन फ्यूचर एज इलेक्ट्रॉनिक बुक विल रिप्लेस देम, डू यू एग्री और डिसएग्री। अभी इस ऐसे को मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ऑलरेडी मैंने रिटर्न कर दिया है सेम मेथड से, बिना रुके हुए, बिना अच्छी वोकैब को ढूंढे हुए, जो नेचुरल वर्ड मेरे माइंड में आते रहे मैंने उनको लिखा और ऐसे को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश की। जैसे कि आपके सामने ही है, दिस इज ऐसे विदाउट एनी डिफिकल्ट वर्ड, जस्ट वन फ्लो में जिसको लिखा गया है। जैसे कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड फोर्थ पैराग्राफ, ये तीनों हमारे बॉडी पैराग्राफ्स हैं। कंक्लूजन मैंने नहीं लिखी क्योंकि जस्ट हम एक डेमो ले रहे हैं
कि वोकैबुलरी को होल्ड कैसे कर सकते हैं और रिप्लेस कैसे कर सकते हैं विद अनकॉमन वर्ड्स। जैसे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में लिया है इंट्रोडक्शन में, ई बुक्स आर बिकमिंग फर्स्ट चॉइस ऑफ पीपल। इट इज बिलीव्ड दैट इन फ्यूचर फिजिकल बुक विल डिसअपीयर। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। द फोर्थकमिंग राइटिंग विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्वेश्चन का मीनिंग था कि फ्यूचर में जो फिजिकल बुक्स हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगी, उनका यूज कम हो जाएगा, एक्चुअली पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जो पीडीएफ्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, इनका चलन काफी बढ़ जाएगा। लोग इनको काफी पसंद करेंगे ई बुक्स को, इसलिए फिजिकल बुक्स कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैंने इसको एग्री कर दिया और इसको पैराफ्रेज भी कर दिया बिना किसी डिफिकल्ट वोकैब के। अभी इस पैराग्राफ को हम चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपने लिखा और एक ही फ्लो में लिख दिया और जल्द से जल्द इसको फिनिश करने की कोशिश की है। अभी आपके पास समय बच चुका काफी, जिसमें आप इसको पढ़ के रिकरेक्ट भी कर सकते हो, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी देख सकते हो, स्पेलिंग को भी सही कर सकते हो, और जहां जहां पर आपको लगे कि आप वोकैब अपने आप से खुद से डाल सकते हो रेज करके किसी वर्ड को, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसी को बोलते हैं वोकैबुलरी को होल्ड करना। अभी आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं होगा कि आपने ऐसे भी कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो हमने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को हाईलाइट किया, अब देखते हैं इसमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मेरी जो नॉलेज बताती है कि कौन कौन से वर्ड्स मेरे पास है जो कि मैं रिप्लेस कर सकता हूं। वैसे ही आप अपनी नॉलेज के हिसाब से रिप्लेस कर लेना बाद में। अभी पैराग्राफ में ऑरेंज कलर में मैंने हाईलाइट किए हैं, ये वो वाले वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि इनको मैं रिप्लेस बढ़िया से वर्ड के साथ कर सकता हूं। जैसे बिकमिंग फर्स्ट चॉइस ऑफ पीपल, बिकमिंग को मैं कर सकता हूं, बिकमिंग फर्स्ट चॉइस ऑफ पीपल को कर सकता हूं मैं प्रायोरिटी में। पीपल, यहां पर ई बुक्स की बात हो रही है, और जो पीपल है वो एक्चुअली कौन होंगे, वो पढ़ने वाले लोग होंगे, तो पीपल को मैं कर दूंगा रीडर। लिखते वक्त याद नहीं आता तब हमारा स्ट्रेस होता है आइडिया डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, बाकी स्ट्रेस काफी होता है एग्जाम में, तो उस समय जो वर्ड आता है हमने लिख दिया, पीपल आया, पीपल लिख दिया। अभी माइंड फ्री है तो माइंड बता रहा है कि पढ़ने लिखने की बात हो रही है तो पीपल को रीडर कर दो। आगे वर्ड है इट इज बिलीव्ड, बिलीव्ड को मैं लिख दूंगा कंसीडर्ड, वो मुझे लगता है कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है। नीचे लिखा है एक्सप्लेन एवरीथिंग, एक्सप्लेन को मैं कर दूंगा डेल्व इनटू डिटेल। तो ये देखिए जो था बिकमिंग फर्स्ट चॉइस ऑफ पीपल, इसका मैंने कर दिया टर्निंग इनटू फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ रीडर, पीपल का रीडर, और बिकमिंग फर्स्ट चॉइस का कर रहा हूं मैं टर्निंग इनटू फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये एक बेटर वे है। नेक्स्ट है इट इज कंसीडर्ड, एंड देन हमारी लास्ट लाइन थी फोर्थकमिंग राइटिंग विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, इसको मैं कर रहा हूं फोर्थकमिंग राइटिंग विल डेल्व इनटू डिटेल। तो मुझे जो लगता था कि मैं चेंज कर सकता हूं मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम बॉडी पैराग्राफ 1 उठाते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। एक तो मुझे लगता है कैन बी इंस्टॉल्ड को मैं बेटर लिख सकता हूं, तो मैंने इसको लिख दिया इंस्टॉलेबल। यहां पर था ई बुक्स कैन बी इंस्टॉल्ड, तो क्यों ना मैं ये लिख दूं ई बुक्स इंस्टॉलेबल भी होती हैं, तो जो वो बेटर है, तो ई बुक्स आर इंस्टॉलेबल। आगे है दे टेक लेस स्पेस टू बी स्टोर्ड, यानी ये काफी कम स्पेस लेती हैं स्टोर होने में, तो इसको और बेटर कर देता हूं। मीनिंग ये रहेगा कि ये बड़ी नहीं होती, काफी साइज में बड़ी नहीं होती, स्पेस कम लेती हैं, साइज में छोटी होती हैं, तो इसके लिए मेरे पास बेटर वर्ड है नॉन बल्कि। बल्कि होता बड़ा, नॉन बल्कि होता छोटा। तो इस प्रकार से मुझे जो जो लगता है कि मेरे पास वोकैब है अच्छे वाली, अभी दिमाग काम भी करेगा क्योंकि अभी और बर्डन नहीं है, सिर्फ वोकैब ही सोचनी है, तो इसको मैंने कर दिया नॉन बल्कि। इसी प्रकार से आगे के जितने भी वर्ड है, जैसे कि नॉट इजी टू कैरी, नॉट इजी टू कैरी मीनिंग while physical books are not easy to carry and take large space to kept। अभी मैं फिजिकल बुक्स की बात कर रहा हूं कि फिजिकल बुक्स को कैरी करना इजी नहीं है, और वो काफी बड़ी स्पेस भी कवर करती हैं, तो उनका देखते क्या कर सकते हैं। तो इसका मैंने लिख दिया जो फिजिकल बुक्स होती हैं वो बल्कि होती हैं, बल्कि वर्ड लिख दिया। और जो टेक था टेक लार्ज स्पेस, टेक का मैंने लिख दिया रिक्वायर लार्ज स्पेस। तो इसी प्रकार से जो एक वर्ड और है वाई पीपल आर लीविंग फिजिकल बुक्स, लीविंग वर्ड को मैं लिख सकता हूं रिलिंक्विश। अगर आपके पास ऐसी वोकैब है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो लीविंग लिखा रहने दीजिए, आपको लीविंग के भी नंबर मिलेंगे। ये नहीं है कि लीविंग वोकैब नहीं है, कम से कम आपने एक फ्लो में अच्छा वोकैब तो डाली है,
एक बढ़िया वोकैब के चक्कर में आप अपना समय मत गवाइएगा। एक बार लिख दीजिएगा, जो जो आपको वोकैब लगती है वो चेंज कर दीजिए। मैंने अपने हिसाब से कर दी, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे मालूम था रिलिंक्विश एक वर्ड होता है जिसको मीनिंग होता है अपने होल्ड को छोड़ देना, जो आपने होल्ड किया उसको छोड़ देना। तो वैसे ही लीव मतलब छोड़ देना और रिलिंक्विश भी छोड़ देना। मैंने उसको इसके साथ चेंज कर दिया। आगे सिलेक्ट वर्ड है, सिलेक्ट को मैं कर दूंगा ऑप्ट, ऑप्टिंग, सिलेक्टिंग ई बुक्स, ऑप्टिंग ई बुक्स। तो गुड ऑप्शन को मैं कर देता हूं अल्टरनेट, यानी कि एक बेटर अल्टरनेट। गुड की जगह पे आप ये भी डाल सकते हो वायबल अल्टरनेट। तो फॉर एग्जाम्पल को मैंने फॉर इंस्टेंस कर दिया, नियर बाय को अप्रोक्सीमेटली कर दिया, टूडेज टाइम को मैं कर रहा हूं, टूडेज टाइम था थर्ड लाइन में, उसको मैंने कर दिया कंटेम्परेरी। और आखिर में जो दैट इज वाई को मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंटली, सिमिलर है दैट इज वाई मीनिंग रिजल्टेंटली। और जो पीपल थे उनको मैंने फिर रीडर कर दिया। और यूज फिजिकल बुक्स को मैं लिख रहा हूं क्योंकि जो फिजिकल बुक्स होती है वो पेपर से बनी होती है, तो बार बार फिजिकल बुक्स की जगह पे अब मैं इसको लिख रहा हूं प्रेफर पेपर मेड बुक। फिजिकल बुक नहीं, यूज की जगह पे प्रेफर और फिजिकल बुक की जगह पे पेपर मेड बुक्स। तो इस प्रकार इसमें अभी काफी चेंजेस आ चुके हैं। अगर मैं काउंटिंग करूं तो बाद में अब जो मैंने वोकैब डाली है वो एक कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 चेंजेस किए हैं मैंने वोकैब में, जो कि मैं लिखते वक्त नहीं कर पाता। लिखते वक्त मेरा ध्यान ही नहीं जाना था। तो इसी प्रकार से अगर सेकंड पैराग्राफ को उठाएं तो उसमें भी मेरे पास काफी वर्ड्स हैं जो मैंने ऑरेंज कलर में किए हैं। अभी उनको अभी देखते कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है डू नॉट स्पॉइल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को स्पॉइल नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली। अब वो डाल दूंगा यहाँ पर। सोल्व द प्रॉब्लम, इसको कर देते हैं मिटिगेट द इफेक्ट्स। अगर किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं यानी कि उसके बैड इफेक्ट्स को हम कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो वोकैब के साथ साथ एक कोलोकेशंस भी डाल रहा हूं मैं। मिटिगेट्स मुझे पता था, मिटिगेट्स इफेक्ट्स। लास्ट में एक और है लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज आर कट। अब पेड़ों को काटा जा रहा है, यहां पर मैंने फ्लो में अपने कॉमन लैंग्वेज में लिखा था। अभी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज आर कट को मैं डिफोरेस्टेशन भी लिख सकता हूं। और मुझे यह भी पता है कि जैसे बोलते हैं ना अंधाधुंध जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, और अंधाधुंध कटाई को बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेटेड डिफोरेस्टेशन। अभी वो डाल दिया मैंने, इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन इज डन। फॉर एग्जाम्पल लिखा था, उसको टू एग्जाम्पलीफाई लिख दिया। बाय कटिंग को मैं अब लिख रहा हूं ट्रीज को, मैंने एक बार डिफोरेस्टेशन लिख दिया। अभी बाय कटिंग को मैं लिख रहा हूं आफ्टर अपरूटिंग, यानी कि जड़ों से उखाड़ना। और दैट इज वाई को हैंस लिख दिया। एवरी ईयर को एनुअली लिख दिया। और बीइंग कट को मैंने डिस्ट्रॉयड लिख दिया। और इसके साथ ही जो बीइंग कट के साथ जो एंड डाला है और एंड के साथ जो इंक्रीजिंग है वो ग्रामेटिकली यहां पर रॉन्ग है। तो मुझे इसको वोकैब को इंप्रूव करते हुए प्रूफ रीडिंग भी साथ में मेरी हो रही है और मैं अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी देख रहा हूं, क्योंकि पढ़ना तो पड़ता ही है बाद में। तो यहां पर मैंने इसको सही कर दिया, दिस इंक्रीजिस। साथ में मैंने लिखा था यहां पर इसी लाइन में फाइट विद ग्रीन हाउस गैसेस। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूं, विद स्टैंड ग्रीन हाउस गैसेस। मुझे पता है फाइट विद का सिनोनिम होता है विद स्टैंड। लास्ट में लिखा था सिलेक्ट ई बुक्स, इसका मैंने कर दिया गो फॉर ई बुक्स। दस को मैंने लिख दिया कॉन्सिक्वेंटली। तो इसी प्रकार से मेरा सेकंड पैराग्राफ भी बहुत जल्दी, इसमें भी वोकैब के काफी चेंजेस आ चुके हैं। इसमें भी कम से कम 1 2 3 4 5 6 काफी आ चुके हैं। थर्ड पैराग्राफ को मैंने हल्का सा चेंज किया। इसमें मेरे पास इतनी वोकैब चेंज नहीं करने का समय नहीं था, तो इसमें मैंने चीपर इन प्राइस को लिख दिया कॉस्ट मोर देन नथिंग, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। एक तरह की कोलोकेशन है। चूजिंग ई बुक्स को अभी मैं लिख रहा हूं क्रेविंग फॉर ई बुक्स। इन प्लेस ऑफ लिख दिया मैंने इन ल्यू ऑफ। तो अभी ये देख सकते हैं आप कि पहले आप ऐसे को कंप्लीट कर लीजिए, बाद में रेजर उठाइए और जितनी भी वोकैब आपको लगता है आप चेंज कर सकते हो तब आप कीजिए, क्योंकि इस समय आपके माइंड में बिल्कुल भी बर्डन नहीं है कि अलग से ये भी करना है वो भी करना है। अभी सिर्फ वोकैब को ही सोचना है और वोकैब को ही इरेज करना है।
और इसके साथ साथ आपकी प्रूफ रीडिंग भी हो जाती है। प्रूफ रीडिंग का मीनिंग होता है कि जो आपको बाय मिस्टेक आपसे गलती हो चुकी है, आप जानते भी हो कि सही ग्रामर क्या है और स्पेलिंग भी क्या है किसी एक वर्ड के, पर गलती से आपसे गलत डल गए। आपने लिखना था कैन नॉट, आपने CAN और बाद में स्पेस डाल के एन नोट डाल दिया। आपको पता है कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखा जाता है। तो आप ये कुछ कॉमन मिस्टेक जो अचानक हो गई आपसे, आप उनको भी सही कर सकते हो, तो वो कैब भी डल जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये था हमारा एक सिंपल सा जो हमने पहले लिखा था, ये भी बढ़िया है बिना कैब के। तो बाद में हमने जो चेंजेस किए, अभी आप अपने वीडियो को पॉज करके जो हमने कॉमन लिखा था बिना कैब की एडिटिंग के, उसको पढ़ के देखिए, और जो हमने बाद में एडिटिंग की है उसको पढ़ के देखिए। आपको डिफरेंस पता चलेगा और आपको यह भी पता चलेगा कि वोकैब को होल्ड कैसे किया जाता है और एक ऐसे में वोकैब को डील कैसे किया जाता है। साथ में वोकैब लिखना इज नॉट द राइट वे, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। जो साथ साथ में वोकैब को ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं वो बिगिनर होते हैं, और जो आपको टीचर्स भी बोलते हैं कि साथ में वोकैब को ढूंढो, एक्चुअली वोकैब के ऊपर ध्यान देना ही नहीं, बाद में देना जब आपके पास समय बचे। उसको बोलते हैं एडिटिंग करनी। तब एडिट कर करके देखो कौन सा वर्ड आप डाल सकते हो। अगर हाइलाइट्स की बात करें कि ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, तो वही जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, दिस वे ऑल्सो हेल्प्स यू टू डू प्रूफ रीडिंग। आपको प्रूफ रीडिंग करने का मौका मिलता है। बहुत स्टूडेंट्स प्रूफ रीडिंग करते ही नहीं है, जिसके कारण जो मिस्टेक्स उनसे अचानक से हो गई हैं वो एग्जामिनर के हाथ में देके आ जाते हैं कि आप इन मिस्टेक्स को ढूंढो और हमें डी मार्क करो। आप डी मार्क अपने आप को मत करवाओ, खुद अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करके उनको अपना एग्जाम हैंड ओवर करके आओ। तो उसके लिए समय बचाओ, जल्दी जल्दी से ऐसे को लिख लो पहले। ऐसा करने से आपका आइडिया भी फ्लो में आता है। जो आप सोच रहे हो किसी एक टॉपिक को लेके, वो चलता रहता है। जब आप रुक जाते हो वो कैब के चक्कर में, तो आपका आइडिया फ्लो वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो बाय दिस वे यू गेट इनफ फ्री टाइम टू रिकरेक्ट योर ऐसे, रिकरेक्ट कर पाओगे आप वो कैब के साथ साथ। तो ये आइसिंग ऑन द केक है आपके लिए। सो ये था बेस्ट मेथड टू डील एंड मेंटेन वोकैबुलरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी और भी वीडियोस हैं जिसमें आपको आइल्स के रिगार्डिंग और राइटिंग के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ बताया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस को भी देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।